आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने आगाह किया है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में कोरोना वायरस का प्रकोप बेहद अधिक हो सकता है। उनका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कोविड-19 टीके को बनाने और उसे वितरित करने के अभियान का हिस्सा है। अमेरिका में हाल ही में वायरस के नए मामलों, इससे होने वाली मौत और अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। विश्व को 2015 में ऐसी महामारी को लेकर आगाह करने वाले गेट्स ने रविवार को कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका इससे बेहतर तरीके से निपट सकता था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष ने CNN से कहा, बेहद दुख की बात है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में वैश्विक महामारी का प्रकोप बेहद अधिक हो सकता है। IHME स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान के अनुमान के अनुसार और 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। यदि हम मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन करते हैं तो मौत के ये मामले कम हो सकते हैं। जीमेल, यूट्यूब और गूगल की सर्विसेज सोमवार शाम 1 घंटे से ज्यादा डाउन रही। भारत समेत दुनिया भर में यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि गूगल की सर्विसेज अब बहाल हो गई हैं। गूगल वर्क स्पेस ने ट्वीट किया है कि उनकी सर्विसेज फिर से आरंभ हो गई हैं। खामियों को दुरुस्त कर दिया गया है। वेबसाइट्स को ट्रैक करने वाली डाउन डिटेक्टर के मुताबिक दुनिया भर के यूजर्स पर इसका असर पड़ा है। इस परेशानी के बारे में YouTube को रिपोर्ट करने वाले 54% यूजर्स का कहना था कि वे वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। वहीं 42% यूजर्स का कहना था कि वे YouTube पर वीडियो नहीं देख पा रहे थे, जबकि 3% यूजर्स ने बताया कि उन्हें लॉगिन में दिक्कत आ रही थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में अब एक खतरनाक फंगल संक्रमण फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 15 दिनों में कोरोना से ठीक हुए 13 मरीजों में म्यूकर माइकोसिस संक्रमण होने के मामले सामने आए हैं। इन मरीजों में से 5 की मौत हो गई है। यह संक्रमण आंख, नाक और जबड़े को धीरे धीरे प्रभावित करके गला देता है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ ENT सर्जन डॉक्टर मनीष मुंजाल का कहना है कि ये एक फंगल संक्रमण है जो कोरोना से ठीक हुए लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से फैल रहा है। डॉक्टर मनीष मुंजाल ने बताया कि पिछले 15 दिनों में इसके मामले अचानक बढ़ने से हैरानी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से पीड़ित लोग वे हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं। अभी तक 15 दिनों में इससे पीड़ित 13 मरीज आए हैं। उनमें से 5 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, उनकी आंख सड़कर धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वहीं 7 मरीजों के जबड़े खत्म हो गए और उनकी सर्जरी करनी पड़ी है। एक अध्ययन के अनुसार रेमडेसिविर दवाई SARS-CoV-2 के खिलाफ काफी प्रभावी एंटीवायरल हो सकती है। SARS-CoV-2 वायरस के कारण ही कोविड-19 बीमारी होती है। यह जानकारी एकल रोगी अध्ययन पर आधारित है, जो पहले के शोध के विपरीत है, जिसमें बताया गया कि इस दवा का बीमारी के कारण मौत की दर पर कोई असर नहीं होता है। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के एक रोगी को यह दवा दी जो प्रतिरक्षा संबंधी वायरल बीमारी से भी पीड़ित था। उन्होंने पाया कि रोगी के लक्षणों में काफी सुधार हुआ और वायरस समाप्त हो गया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को झारखंड सरकार के इस दावे का संज्ञान लिया कि खनन का काम बंद होने के पश्चात खदान के पट्टा धारकों द्वारा खनन वाले क्षेत्र में फिर से घास लगाने के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने इसके लिए संबंधित प्राधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी है।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने केंद्र से कहा कि झारखंड में व्यावसायिक खनन के लिए कोयला खदानों की ई नीलामी के बाद शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना खुदाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारियों के खिलाफ वह कार्यवाही कर सकता है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की वीआईपी सुरक्षा में वृद्धि की गई और पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उन्हें बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को 64 वर्षीय भाजपा महासचिव के काफिले में बख्तरबंद वाहन को शामिल करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे एसयूवी वाहन में ही यात्रा करें। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष फरवरी से ही सीआईएसएफ जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा विजयवर्गीय को मुहैया करा रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए चल रही कवायद के बीच पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण सीईए की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के प्रतिनिधियों की सूची को अंतिम रूप देने का काम आखिरी दौर में है और इसके अगले कुछ दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधियों के रूप में चयनित एआईसीसी सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने पर बतौर मतदाता इसमें भाग लेंगे। इन सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले सीईए ने विभिन्न प्रदेश इकाइयों की ओर से भेजी गई एआईसीसी सदस्यों की अधिकतर सूचियों का सत्यापन कर लिया है और यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन की प्रतीक्षा सभी को है। इस बीच हरियाणा सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक खत लिखकर सिफारिश की है कि वैक्सीन आने पर पहले माननीयों को इसे लगाया जाए। राज्य के सांसदों विधायकों को पहले वैक्सीन लगाने के पीछे यह दलील दी गई है कि चूंकि सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि हैं और वो लोगों से अक्सर मिलते रहते हैं, लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की प्राथमिक सूची में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा में इस वक्त 10 सांसद हैं, इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, 90 विधायक हैं और 5 राज्यसभा सांसद भी हैं। हालांकि इस खत में मेयर, बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन अथवा जनप्रतिनिधि के नाते किसी सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन या अधिकारियों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। केनरा बैंक के डी बोल्ट कंपनी के ही एटीएम को खोलकर नकदी चोरी करने वाले मेवाती गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने सूरत में गिरफ्तार कर लिया। गिरोह एटीएम से 20 लाख रुपए निकाल चुका था। चौंकाने वाली बात यह है कि सरगना बिल्कुल अनपढ़ है। क्राइम ब्रांच ने जिस वक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया तब वे एक और एटीएम को निशाना बनाने वाले थे। यह गिरोह सिर्फ केनरा बैंक के ही डी बोल्ट कंपनी के एटीएम को निशाना बनाता था। ऐसे में अब पुलिस ने केनरा बैंक से कह दिया है कि चोरी और ठगी से बचना है तो इस कंपनी के सारे एटीएम बदल दो। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केनरा बैंक के देश भर में 9000 से ज्यादा एटीएम हैं। सूरत के नानपुरा क्षेत्र से आरोपी हनीफ सैयद और हसन मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई है। दोनों यहां सारोली स्थित हारून लकड़ी वाले के गोदाम में किराए पर रहते थे। हनीफ 6वीं तो हसन मोहम्मद 3री तक पढ़ा है। 3 फरार आरोपी साजिद खान, जहीर खान और इरफान खान सगे भाई हैं। मास्टरमाइंड साजिद, तीनों भाई अनपढ़ हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 14 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 15 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।